प्यारे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, आज हम द स्नेक एंड द मिरर पढ़ेंगे। सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको हर एक लाइन टू लाइन में आपको समझाता जाऊँगा। हाँ, अगर फिर भी कुछ आपको अगर प्रॉब्लम आती है, आप मुझे स्कूल में पूछ सकते हो और मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू अगेन इन स्कूल इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम while understanding the chapter you can ask me anytime. Okay, और एक चीज़ और है, once you come on my YouTube channel you can like and subscribe my channel and also you can put your very valuable remarks over there. ठीक है बच्चों, तो विदाउट डिले चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि सांप है और एक मिरर है, एक शीशा है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा। क्या आपको कभी कोबरा ने आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे कॉइल किया है? कॉइल माने जब वो गोल गोल करके बैठ जाता है, कुंडली मार के, उसको कहते हैं कॉइल्ड करना। क्या आपके किसी बॉडी पार्ट पे उसने इस तरीके से कॉइल्ड किया है? एकदम फुल ब्लडेड कोबरा, यानी कि कंप्लीट एकदम ब्लैक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी लोग एकदम से साइलेंट हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, यानी कि जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन किसने पूछा? एक होम्योपैथ, एक डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और वो यहाँ पे दो चार लोग एक साथ बैठे हुए हैं। बैठने के बाद उनकी बातें चल रही हैं टॉपिक के बारे में। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। तो डॉक्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कभी इस तरीके से सांप ने आपके ऊपर कभी बैठा है किसी बॉडी पार्ट पर? तो वो बोलते हैं यस और नो, जो भी है उनका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। तो डॉक्टर यहाँ पे अपनी कहानी, अपनी आप बीती बता रहे हैं उन लोगों को। तो वो आगे फिर कहना शुरू करते हैं। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. तो ये गर्मियों की बात है, जब रात का समय था। अबाउट 10 ओ क्लॉक का टाइम था, रात के 10 बज रहे थे। मैंने अपना मील, अपना फूड, जो डिनर था वो किया रेस्टोरेंट पर, और आई रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पर आ गया। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे ऊपर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। जो साउंड था, हालांकि वो कुछ अजीब नहीं था, एज यूजल था, जैसे डेली आती थी आवाज़ वैसे ही आई थी उस दिन भी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम। अब ऐसा लग रहा था, कोई कह सकता है कि भैया जैसे रेट्स ने और मैंने एक साथ में रूम शेयर किया हो, माने एक ही घर में रहते हो, शेयर कर रखा हो। इतने रेट्स उसके घर में रहते थे, उसके रूम में। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने मैच बॉक्स निकाली, बॉक्सेस निकाले, और अपने जो कैरोसिन लैम्प था, जिसको अपन चिमनी बोलते हैं, जिसमें मिट्टी का तेल डाल के घरों में उजाला करने के लिए जला लेते हैं। पहले के ज़माने में ज़्यादा करते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी। सो द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी जो हाउस था, जो घर था उसका, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। एज आई सेड दैट इन ओल्ड डेज देयर वॉज नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी रूम। ठीक है, तो उन दिनों की शायद ये बात रही होगी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक किराए से लिया हुआ एक छोटा सा रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मर्ज, यानी कि मैंने बस शुरू ही किया था, अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी, क्योंकि होम्योपैथिक का डॉक्टर था, छोटा सा डॉक्टर होगा, और उसकी अर्निंग भी बहुत कम थी। मेर्ज माने होता है स्मॉल अर्निंग, ठीक है, छोटी सी थोड़ी बहुत कमाता था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में सिर्फ 50-60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड सम धोतीज, है ना, कुछ धोती और शर्ट्स थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज दैन वेयरिंग।
तो मेरे पास एक और चीज़ थी, वो था मेरा सॉलिटरी। सॉलिटरी माने इकलौता। एक मेरे पास ब्लैक कोट था विच आई वॉज देन वेयरिंग, जिसको मैं पैर पैर लेता था जब ज़रूरत पड़ती थी। सो आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, मैंने अपना शर्ट वगैरह उतारी और वेस्ट जो बनियान को बोलते हैं वेस्ट, उसको उतार के और उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, एक मैंने दोनों विंडो को खोला अपने रूम की। इट वॉज एन आउटर रूम, और ये बाहर की तरफ रूम था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जो कि इसकी एक वॉल थी जो टोटल यार्ड की तरफ यानी आंगन की तरफ वो सटी हुई थी, वहाँ से फेसिंग थी वो। इट हैड अ टाइल्ड रूफ with long supporting gables that rested on the beam over the wall। अब आप गैबल समझ रहे हो, ये जो नीचे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो गैबल है इसको गैबल बोलते हैं। तो उसमें कोई सीलिंग नहीं थी एज सच, जैसे एक झोंपड़ी टाइप की या ऐसा आप बोल सकते हैं, सीलिंग नहीं थी उसके घर में। तो इस तरीके से गैबल थी, और उस पे ही जो है वो रेस्टेड ऑन द बीम, उसी पे बीम डली हुई थी और बॉल थी। देयर वॉज नो सीलिंग, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब वो वहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक रहता था इसका रेट्स हमेशा आते जाते भागते दौड़ते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड तैयार किया, सोने के लिए तैयार हो रहा होगा शायद, अपना बेड लगाया और क्लोज टू द वॉल, और उसने पुल्ड किया अपने बेड को दीवार की तरफ। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेटा ही था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड बेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ। ऐसे लग रहा था, मतलब मैंने सोचा कि थोड़ी सी चलो हवा खा के आता हूँ, तो बाहर के बरामदे में गया, तो वहाँ पे जाके पता चला कि आज तो लग रहा है कि जैसे विंड गॉड यानी कि जो पवन देव हैं वो शायद छुट्टी पर हैं। वो तो मतलब हवा नहीं चल रही थी, सीधी सी बात ये है। 4th नंबर है, आई बेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटीरिया मेडिकल, उसकी कोई मेडिकल की कोई किताब होगी। तो वो अपने रूम में गया और सेट डाउन ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा। ओपन द बॉक्स, जो उसके नीचे बॉक्स था बीनीथ टेबल, एंड टुक आउट द बुक को बाहर निकाला, जो मेट्रिया मेडिका की जो बुक थी उसको निकाला। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। अब क्या होता है कि आई ओपनड इट, उसने उसको किताब को खोला, विच स्टूड द ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, और वहीं पर लार्ज मिरर था और लैम्प था। स्मॉल कॉम्ब वहीं पर पड़ा हुआ था, तो मिरर के पास में। सो वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट्स नियर वन। अचानक होता क्या है, अधिकतर जैसे हम लोग कभी भी मिरर के सामने जाते हैं तो कभी ना कभी मन करता है कि मिरर में कुछ ना कुछ है ना चेक करें, अपना फेस वगैरह देखते हैं, कॉम्ब करने लग जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे कुछ करते हैं। सो आई टुक अ लुक, मैंने अपने आप को उसमें देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। अब उन दिनों की बात है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ब्यूटी को एडमायर करता था, प्रशंसा करता था और बिलीव करता था अपने, मतलब खुद को हैंडसम बनाने के लिए कर रहा था। सो आई वॉज अनमेरिड, एक तो मैं अनमेरिड था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर भी था, अनमेरिड भी था मतलब बैचलर था और डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, सो आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि आई आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा हैड टू मेक माई प्रेजेंस, कि मेरा जो प्रेजेंस है उसको मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। आई पिकड अप द कॉम, मैंने कॉम को उठाया एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। अब मैंने कॉम को उठा करके अपने बालों में फिराया, घुमाया और जो पार्टिंग शुरू की, पार्टिंग माने बीच से मांग निकालना या साइड से निकालना, तो पार्टिंग की सो दैट कि मतलब बहुत ही नीट और स्ट्रेट दिखे।
अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर मुझे ऊपर की तरफ से फिर से आवाज़ सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने मिरर में अपना क्लोज लुक लिया, बहुत ध्यान से देखा, ग्रेवली। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी बनाया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। मैंने फिर अपना एक डिसीजन बनाया कि भैया मुझे और ब्यूटीफुल दिखना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि डेली शेव किया करूँगा, मैंने डेली जो है दाढ़ी को अपना शेप करूँगा और मुस्टैच को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था, मतलब एकदम हैंडसम तो था ही और बैचलर भी था, एंड अ डॉक्टर, और फिर डॉक्टर भी हूँ ऊपर से, तो अच्छे तरीके से रहना चाहिए। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बहुत अच्छी स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर से मैंने एक अर्थ शेकिंग माने धरती को हिला देने वाला डिसीजन बनाया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, क्या डिसीजन बनाया कि मैं हमेशा इसी तरीके से स्माइल को अपने फेस पे रखूँगा। मुझे सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, समझ में तो आ रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम अब तक है नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो देखते हैं। स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब बार बार वो एक ही चीज़ को कह रहा है कि भैया मैं बैचलर हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मतलब वो खुद को इतना मतलब जो है प्रसन्न है वो खुद की ब्यूटी से और खुद से बहुत ज़्यादा। सो अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, फिर दोबारा से उसको ऊपर की तरफ से आवाज़ आती है। आई गॉट अप, इस बार वो उठा। लिट अ बीड़ी, बीड़ी जलाई उसने, एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, फिर वो रूम में थोड़ा सा आगे पीछे पेस किया उसने। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर दोबारा से एक थॉट आ गया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ऐसी वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा जो खुद भी एक डॉक्टर होगी, प्रैक्टिशनर होगी, मेडिकल प्रैक्टिस जिसने कर रखी होगी, उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा। शी हैड टू बी फैट, लेकिन हाँ एक कंडीशन है कि वो थोड़ी सी मोटी होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, उसका एक वैलिड रीज़न भी वो दे रहा है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो वो कह रहा है कि भैया अगर मैं कभी कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर दूँ तो ऐसा ना हो कि वो मेरे पीछे भागे, मुझे पकड़ ले, मुझे मारे, तो मोटी होगी तो मेरे पीछे दौड़ेगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, मैं भाग जाऊंगा। तो इसलिए जो लड़की होना चाहिए वो थोड़ी सी मोटी होना चाहिए। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई resumed माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो फिर मैंने क्या किया, विथ सच थॉट, इन थॉट्स के साथ में इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैंने अपनी सीट को रिज्यूम्ड किया इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम द एबव, फिर आवाज़ आना ऊपर से बंद हो गई। सडनली देयर केम आ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, फिर मुझे ऐसा लगा कुछ रबर ट्यूब टाइप का ऊपर से कुछ टपका हो, कुछ गिरा हो ग्राउंड के ऊपर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ डरने की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, फिर भी मुझे लगा कि चलो मैं टर्न करूँगा और उसको देखता हूँ क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wrinkled over the back of the chair and landed on my shoulder, मैंने पीछे देखा ही कि इतने में वो तुरंत ही एक सांप निकल के मेरे चेयर पे चढ़ते हुए मेरे शोल्डर पे लैंड कर गया सीधा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ हुई, जैसे ही मैंने उधर देखा मेरा देखना हुआ और उसका तुरंत ही मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे लैंड करना हुआ। आई डेंट जंप, मैंने जंप नहीं किया। आई डेंट ट्रेम्बल, ना मैं वहाँ से हिला। आई डेंट क्राई आउट, ना मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, कोई समय नहीं था भैया, उस समय तो हालत ख़राब हो गई होगी डॉक्टर साहब की।
So the snake slithered along my shoulder air and coiled around my left arm above the elbow. अब वो थोड़ा सा ऊपर को खिसक के एल्बो के पास में आकर के coiled करके मतलब लपेट करके एकदम अपनी कुंडली मार के बैठ गया. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका जो है हुड था, हुड माने उसका जो फन था, उसको उसने स्प्रेड किया, एकदम से ऐसे फन को बढ़ा लिया. और उसका जो हेड था वह हार्डली अराउंड मतलब 3-4 इंच ही मेरे फेस से दूर था. तो डर तो लग ही रहा होगा डॉक्टर साहब को. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब it would not be correct, ये कहना सही नहीं होगा to say merely that I sat there holding my breath, कि भैया मैंने अपनी ब्रीथ को रोक ली. I was turned to stone, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एकदम से पत्थर का बन गया हूँ. But my mind was very active, मेरा माइंड उस समय काम कर रहा था. ठीक है ना. The door opened into darkness. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. अब एकदम से सराउंडेड, वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरे में मैं बैठा हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं पत्थर की मूर्ति बन करके वहाँ पे बैठ गया हूँ. डर के कारण उसकी हालत ख़राब हो गई थी. इमेज इन अ फ्लैश मतलब स्टोन इमेज, स्टोन पत्थर की मूर्ति के समान एक फ्लैश में, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. God was there. Suppose I said something and he did not like it, फिर क्या होगा. तो फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान को याद करते हैं. अगर भगवान को भी ज़ोर ज़ोर से याद किया और ऐसा ना हो कि इस जो स्नैक है इसको अच्छा नहीं लगा और इसने मुझे को बाइट कर लिया, काट लिया, तो क्या होगा. ये गुस्सा हो जाए, क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भगवान को तो याद करते ही हैं, भगवान को याद कर लेते हैं. तो यही सब वो कर रहा था, लेकिन उसको ये डर था कि अगर ज़ोर ज़ोर से भगवान को याद किया तो समस्या हो जाएगी. आई ट्राइड इन माई इमेजिनरी टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. तो उसने मन ही मन मतलब भगवान को याद किया. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मुझे लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा पेन हुआ. इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई थिक और लीडन कोई रॉड हो, है ना. नो, अ रॉड मेड ऑफ है ना मोल्टन फायर की मतलब एक गर्म कोई रॉड लगा दी हो. वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म. वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माने तोड़ देने वाली माई आर्म, जैसे लग रहा था कि मेरी आर्म टूट जाएगी. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. व्हाट कुड आई डू. अब मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं सब जो दर्द है और जो हो सकता है कि उसके वजन के कारण उसको ऐसा लग रहा हो, ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, कि पूरी उसकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई है उसकी आर्म की. वो कर भी क्या सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक. अगर मेरा कुछ छोटा सा भी मूवमेंट हुआ ना, स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी हुआ ना, तो वो मुझे काट लेगा, स्ट्राइक करेगा, मार देगा मुझे. डेथ लर्व्ड 4 इंचेस अवे. अब जो उसकी जो डेथ थी यानी जो सांप था उससे मुश्किल से 4 इंचेस अवे था. सपोज इट स्टक, ऐसे लग रहा था कि इसने मुझे ये तो काट लेगा. व्हाट वाज द मेडिसिन. अब अगर काट भी लिया तो क्या मेडिसिन खाऊंगा. आई हैड टू टेक, मुझे क्या मेडिसिन लेना चाहिए. देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम. आई वॉज बट अ पुअर एंड फूलिश एंड अ स्टूपिड डॉक्टर. अब वो कहने लगा, पहले तो बड़ा हैंडसम समझ रहा था अपने आप को, अब कहने लगा, अब विक्टिमाइज कर रहा है, कह रहे कि पुअर और फूलिश और स्टूपिड डॉक्टर हूँ. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ. अब मैं अपने डेंजर, अपने परेशानी के बारे में भूल करके एक छोटी सी स्माइल, फीवली स्माइल किया अपने आप पर. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट. ऐसा लगा कि भगवान को ये बात पसंद आ गई मन ही मन में. द स्नेक टर्न इट्स हेड. स्नेक ने अपना हेड टर्न किया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. अब भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सांप है, मिरर के सामने है, तो बस
उसको अपना रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिख रहा है और सांप वहाँ से उसके हाथ से उतर के टेबल पे जा कर के बैठ गया मिरर के सामने। अब देख रहा है सांप भी अपने आप को, जैसे दर्पण में डॉक्टर साहब देख रहे थे वैसे ये देख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा इसकी जान में जान आई टू अ मिरर, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये मिरर में देख रहा हो। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, वॉज इट ट्राइंग, क्या ये भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है ना, टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या ये मेरी तरह इम्पोर्टेंट डिसीजन बना रहा है कि शादी करनी है या कुछ तैयार करने को कह रहा है अपने आप को, ग्रूमिंग करने के लिए। अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच, ये भी सोच रहा है कि इसकी जो मुस्टैच हैं वो बड़ी हो जाएं, यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ बर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या फिर मतलब जैसे बर्मिलन सिंदूर वगैरह रोरी सबको बोलते हैं, तो क्या ये अपने आप को तैयार कर रहा है, मस्कारा वगैरह लगा रहा है, क्या ये आई शेडो वगैरह लगा रहा है, क्या ये भी अपने आप को तैयार करने की सोच रहा है क्या। तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे कुछ नहीं पता। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, ये नहीं पता कि ये मेल था कि फीमेल था, वॉज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो, वो मुझे पता भी कैसे पड़ता। फॉर द स्नेक wounded itself from my arm and slowly slithered into my lap, अब वो धीरे धीरे उतर के मेरी गोदी में आया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और जैसे तैसे करके वो टेबल पे गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, अब मिरर की तरफ चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एंड क्लोजर, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। भैया मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आई वॉज नो मेयर इमेज, आई वॉज नो मेयर इमेज, मैं कोई मेयर इमेज, मैं सिर्फ एक इमेज हूँ, मतलब एक ग्रेनाइट, कट इन ग्रेनाइट। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब सभी लोग फ्लैश एंड ब्लड के हैं। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी मैंने सांस को एक तरीके से रोक सा रखा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अब मैं आराम से उठा चेयर से। आई क्वाइटली बेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरामदा, बरामदा में आया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और फिर भैया जितना दौड़ सकता था उतना दौड़ा, भागा वहाँ से जितने जल्दी हो सके। हाँ, फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, फिर हम सब लोगों को चैन की सांस मिली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज, फिर हमने बीड़ी जलाई। समबडी आस्क, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, अब वो लोग दोबारा से उससे पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप जैसा कह रहे थे कि आपकी वाइफ जो है फैटी होना चाहिए, थोड़ा सा मोटी होना चाहिए, तो क्या मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। भैया इसका उल्टा हो गया, भगवान को शायद ये मंजूर नहीं था मेरी किस्मत में, तो इसकी वजह से मेरा जो कंपेनियन है अब वो बहुत ही थिन है, पतली है, और फिर वो भी क्या है, उसके पास तो गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर माने बहुत तेज़ भागने वाली है, तो भागेगी। अब तो वो तो मुझे मतलब कुछ होगा तो छोड़ेगी नहीं। समवन एल आस्क, किसी ने पूछा, उस भीड़ में से दो चार लोग बैठे होंगे तो उनमें से किसी ने पूछा कि डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो यू, जब तुम वहाँ से भागे घर से तो क्या सांप तुम्हारे पीछे नहीं भागा। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। कहने लगा कि भैया मैं तो वहाँ से भागा जैसे तैसे अपनी जान बचा करके, और सीधा जा कर के अपने दोस्त के यहाँ चला गया। वहाँ पे जा कर के पूरी बॉडी पे बढ़िया से तेल लगाया और फिर नहा लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन ऑफ टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब भैया मुझे तो ऐसा लग रहा था कमरा खाली कर लेते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे पे गया। सुबह 8:30 बजे सो के उठा, उन लोगों से कहा कि चलो मेरे साथ रूम पे, तो सामान लेकर के आ जाएंगे, भाग आएंगे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमें तो वहाँ पे कुछ, हालांकि कुछ मिला ही नहीं कैरी करने के लिए। सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, सभी चीज़ें जो मोस्ट ऑफ थिंग्स थी वो सभी, कोई थीव, कोई चोर आकर के चोरी कर ले गया उस रात। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, मतलब रूम जो है पूरा क्लीन आउट हो गया, मतलब साफ़ कर गया, कोई रूम चोरी कर ले गया।
बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. मेरी फाइनल इंसल्ट करने के लिए भैया थीफ वहाँ पे एक चीज़ छोड़ के चला गया. द डॉक्टर सेड, वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड. किसी ने पूछा कि क्या था वो. द डॉक्टर सेड, माई बेस्ट, मेरी वो बनियान, गंदी बनियान. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस. शायद वो जो थीफ होगा, वो जो चोर होगा, उसके पास भी कुछ सेंस ऑफ क्लीननेस होगा. वो भी शायद सफाई वगैरह को ज़्यादा पसंद करता होगा. द रास्कल, रास्कल माने वो गंदा व्यक्ति, कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर. अब वो भी इसको साफ करके धो करके पहन सकता था, लेकिन पहनी नहीं, वो गंदी थी, यहीं पे छोड़ गया. सो डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे. डॉक्टर, किसी ने पूछा कि आपने को दूसरे दिन वो देखा. द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसते हैं. आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज द स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. भैया मैंने आज तक उस सांप को कभी नहीं देखा. अच्छा तो बच्चे, ये तो थी स्टोरी, सभी लोगों ने ध्यान से सुनी. अब इसके क्वेश्चन आंसर अपने बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, क्वेश्चन के आंसर्स, और आपको स्कूल में आकर के समझा दूंगा. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट. Thank you so much everyone for watching me till now. It's very too late. Thanks a lot.